गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित विषय विज्ञान की वर्कशीट या कार्यपत्रक 4 के बारे में। यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपने विज्ञान विषय पढ़ाने वाले या साइंस विषय पढ़ाने वाले अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट 30 सितंबर 2020 यानी कि 30 सितंबर 2020 की है। यह वर्कशीट आपके साइंस के फर्स्ट चैप्टर सूक्ष्म जीव से संबंधित है। इससे पहले हम सूक्ष्म जीव से संबंधित 3 वर्कशीट आपसे शेयर कर चुके हैं और आप 3 वर्कशीट पढ़ चुके हैं। अब हम वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। एंटीबायोटिक टेबलेट होती है, इंजेक्शन होता है। तो एंटीबायोटिक जो है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि ये एंटीबायोटिक हैं। सूक्ष्म जीवों से, जो सूक्ष्म जीव हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों से सूक्ष्म जीव जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। जो एंटीबायोटिक होती है वह जीवाणु जो बीमारी पैदा करते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, अथवा वे जीवाणु जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, उनको रोक देती है। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा फसल में किसान छिड़काव करते हैं दवाइयों का, वो इसीलिए किया जाता है कि फसल में जो कीड़े लग जाते हैं, वो उन कीड़ों को वो कीटनाशक दवाइयाँ समाप्त कर देती है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपने नाम सुना होगा। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये पेनिसिलिन का जो टीका लगता है, बुखार में पेनिसिलिन का टीका लगता है, इसकी खोज की थी। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। सभी बच्चों ने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में सुना होगा। पल्स पोलियो का जो टीकाकरण है, ये अभियान चला था। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। अभी वर्तमान में जो है कोविड-19 या हम जिसे कोरोना कहते हैं, कोरोना की महामारी चल रही है। पूरा विश्व इससे परेशान है कोरोना से। टीका या वैक्सीन द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। आजीवन मतलब पूरे जीवन भर, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक, और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने से 3 वर्ष की अवधि तक बच्चे को विभिन्न टीके लगते हैं। वो सब टीकाकरण का चरण होता है, उसमें ये टीके बच्चे को लगाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। अब इस वर्कशीट को हमने पढ़ा, इसकी सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, यहाँ आप उत्तर लिखेंगे। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। जो सूक्ष्म जीवों से दवाई बनाई जाती है, यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, अथवा उनकी वृद्धि को तो रोक देती है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर आप लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे, ये लाइन और ये दूसरी लाइन लिख देंगे। ये आपके पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो आप 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, उसके आप 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखेंगे। ये एंटीबायोटिक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।
टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक हैं। इन तीनों के आप नाम आंसर 2 में लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तीसरा प्रश्न है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? देखिए बच्चों, एंटीबायोटिक की खोज यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है आप ये लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में क्या आपको कौन कौन से टीके लगवाए। तो वैक्सीन बेटा, टीका जो इंजेक्शन होता है उसे वैक्सीन कहता है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ के लिखेंगे कि उनको कौन कौन से टीके आपको लगवाए हैं, जैसे BCG का टीका, खसरे का टीका, चेचक का टीका, ये सब टीके आपको बचपन में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट थी। वीडियो द्वारा आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएं मुझे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।